Hello and welcome to my YouTube channel. Dear students of ICSE बोर्ड क्लास 11 एंड 12, इस वीडियो में हम लोग आज मैकबेथ ड्रामा का समरी करेंगे हिंदी में। बहुत सिंपल और सिंप्लीफाइड सुलझे हुए भाषा में मैं समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये जो ड्रामा है मैकबेथ, इस मैकबेथ को लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर के सभी 36 प्लेज में मैकबेथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले है। यह जो प्ले है यह एक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी क्या होता है दोस्तों? जिस ड्रामा का, जिस नाटक का एंडिंग सैड होता है। तो इसमें क्या होता है, मैकबेथ जो सेंट्रल कैरेक्टर है इस ड्रामा का, मारा जाता है युद्ध के मैदान में, इसीलिए ये एक ट्रेजेडी है। आइए अब इसके थीम पर चलते हैं। दोस्तों, ये जो मैकबेथ ड्रामा है, इस नाटक की शुरुआत जब होती है तो दो आर्मी जनरल्स, मैकबेथ एंड बैंको, ये दोनों कहाँ के जनरल्स हैं? ये दोनों जनरल्स हैं स्कॉटलैंड के। स्कॉटलैंड का राजा है किंग डंकन। इनके दो किंग डंकन के दो जो जनरल्स हैं आर्मी के, मैकबेथ जो कि ड्रामा का मेन कैरेक्टर है, और एक और है बैंको। ये मैकबेथ और बैंको दोनों युद्ध के मैदान से युद्ध जीत कर लौट रहे हैं। दोस्तों, स्कॉटलैंड जहाँ ये कहानी मैंने बताया, किंग डंकन वहाँ के राजा हैं, मैकबेथ और बैंको जनरल्स हैं। स्कॉटलैंड का पड़ोसी देश है नॉर्वे। तो नॉर्वे और आयरलैंड के आर्मी ने जॉइंटली स्कॉटलैंड पे अटैक किया था। तो उसी से लड़ने के लिए ये लोग गए हुए थे। मैकबेथ और बैंको युद्ध के मैदान से युद्ध जीत कर लौट रहे हैं और युद्ध पर चर्चा करते हुए आपस में दोनों लौट रहे हैं। लौटते लौटते वो लोग एक मूरलैंड को पार करते हैं। मूरलैंड हो गया सुनसान इलाका, खाली इलाका, ठीक है। पार करते हैं, उसी समय उनकी मुलाकात अचानक थ्री विचेज से होता है। थ्री विचेज मतलब क्या? तीन चुड़ैलों से। पहली चुड़ैल मैकबेथ को थेन ऑफ ग्लैमिस कह के बुलाता है। दूसरी चुड़ैल मैकबेथ को थेन ऑफ कैडोर कह के बुलाती है। और तीसरा जो चुड़ैल है वो मैकबेथ को किंग ऑफ स्कॉटलैंड, फोर्थ कमिंग किंग ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के होने वाले राजा किंग ऑफ स्कॉटलैंड कह के बुलाती है। तीन तरह की प्रोफेसीज, भविष्यवाणियों से मैकबेथ को वो लोग बुलाती हैं। और ये सुनने के बाद बैंको उन चुड़ैलों को चैलेंज करता है कि मैकबेथ अगर स्कॉटलैंड का राजा बन सकता है तो मेरे बारे में बताओ। तो वो चुड़ैलें बैंको को ये बताती हैं कि हालांकि तुम तो राजा बनोगे नहीं, बट तुम बहुत सारे राजाओं को जन्म दोगे। मतलब तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे वंश में बहुत सारे राजा बनेंगे। ये बात होने के बाद वो लोग वहाँ से स्कॉटलैंड लौट रहे थे। उसी बीच में यह चुड़ैलों की भविष्यवाणी मैकबेथ के दिमाग में काफ़ी सारे महत्वाकांक्षा की बीज को बोने लग गया। मैकबेथ ख्यालों में खो गया कि वह राजा बनेगा। इसी दरमियान वहाँ पे एक घुड़सवार, मतलब एक मैसेंजर, एक दूत जो कि किंग डंकन का दूत है, आकर के मैकबेथ और बैंको को यह बताता है कि किंग डंकन ने आपको थेन ऑफ कैडोर बनाया है। अब देखिए दोस्तों, ऐसी घटनाएं कैसे जीवन को मोड़ देता है। अभी तो कुछ मिनट पहले ही भविष्यवाणी हुई थी। चुड़ैलों ने मैकबेथ को थेन ऑफ ग्लैमिस कहा था, सबसे पहली चुड़ैल। तो थेन ऑफ ग्लैमिस तो मैकबेथ ऑलरेडी था। दूसरी भविष्यवाणी ये थी कि थेन ऑफ कैडोर, आई सल्यूट यू, मैं आपका स्वागत करती हूँ। अब कुछ ही मिनट के अंदर में ये घुड़सवार, ये मैसेंजर ने आकर के मैकबेथ को यह मैसेज दे दिया कि उसे किंग डंकन ने थेन ऑफ कैडोर ऑलरेडी बना दिया। मतलब भविष्यवाणी नंबर 1, थेन ऑफ ग्लैमिस तो पहले ही था वो, तो भविष्यवाणी पूरा हो गया। कुछ मिनट के अंदर में मैकबेथ थेन ऑफ कैडोर बन गया। अब तीसरा भविष्यवाणी क्या था कि मैकबेथ जो है वो स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। अब मैकबेथ के दिमाग में ये भूचाल मच गया, ये महत्वाकांक्षा की बीज उगने लग गई, एम्बिशन का जर्म्स उगने लग गया
कि वह किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनने ही वाला है। 2 भविष्यवाणियाँ जब पूरी हो चुकी है तो तीसरी भी ज़रूर पूरी होगी। यह मैकबेथ ने एक लेटर में सब कुछ लिख करके अपनी वाइफ को, जिनका नाम है लेडी मैकबेथ, उनको भेज दिया। लेडी मैकबेथ ने जब उस लेटर को पढ़ा तो जो मैकबेथ के दिमाग में क्या भूचाल चला, उसका 2 गुना भूचाल लेडी मैकबेथ के दिमाग में मच गया। वो तो एकदम अब श्योर हो गई कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैकबेथ को स्कॉटलैंड का राजा बना के रहना है। खैर जो भी हो, और इस तरह मैकबेथ को ये मैसेज आया कि किंग डंकन अपनी पूरी पलटन के साथ आज मैकबेथ के किला में रहने आ रहे हैं, क्योंकि युद्ध पे विजय का उत्सव वो अपने महल में नहीं बल्कि मैकबेथ के महल में खुशियों से मनाना चाहते हैं। जो भी इस तरह से मैकबेथ अपने घर को लौटा, तब तक वहाँ किंग डंकन आ चुके थे। वहाँ किंग डंकन के साथ बहुत बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स होते हैं, किंग के फॉलोअर्स होते हैं, अटेंडेंट्स होते हैं, सब आए हुए थे। ठीक है। उसके बाद लेडी मैकबेथ जब मैकबेथ से मिली तो लेडी मैकबेथ ने मैकबेथ को समझाना शुरू किया कि ये बहुत अच्छा मौका है कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे दरबार पे खुद पहुंच गया है, सिर्फ दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत है। अर्थात डंकन तुम्हारे घर आज खुद आया हुआ है, बस एक थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, तुम अपना भाग्य खोल सकते हो, तुम खुद स्कॉटलैंड के राजा बन सकते हो। कैसे? तो डंकन का मर्डर कर दो और तुम स्कॉटलैंड का राजा बन जाओ। मैकबेथ हालांकि शुरू में इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन लेडी मैकबेथ के कुछ बहुत समझाने पे मैकबेथ किंग डंकन का मर्डर करने के लिए तैयार हो गया। खैर इस तरह रात में खाना वाना खाने के बाद सभी आराम करने चले गए। तो आधी रात को मैकबेथ हाथ में एक डैगर लेकर जाता है और किंग डंकन का मर्डर कर देता है। हालांकि मर्डर के बाद वो काफ़ी नर्वस हो जाता है। लेडी मैकबेथ उसको अपने कमरे में ले जाती है और खून से भरा हुआ, खून से सना हुआ वो खंजर, चाकू लेकर के जाती है और जो किंग डंकन के रूम, जिस रूम में वे सो रहे थे, उसके गेट पे जो पॉटर्स लोग थे, पॉटर मतलब रक्षा गार्ड, सुरक्षा गार्ड, वो लोग सो रहे थे नींद में। सब ने पार्टी में बहुत सारा शराब पी रखा था, तो शराब के नशे में बेहोश थे। वो खून उनके गालों पे, हाथों में, कपड़ों में लगा दिया और वो खून से सना हुआ खंजर उसके बगल में रख दी और चली गई। सुबह होते ही जब लोगों को पता चला कि किंग डंकन का मर्डर हो गया है तो पूरे राज्य में शोक फैल गया, एक्साइटमेंट फैल गया। ठीक है। अब यहाँ जो किंग डंकन के साथ उनकी ढेर सारी पलटन आई हुई है, उसमें बैंको भी है, दूसरा जनरल, और एक जनरल मैकडफ भी है। ठीक है। तो जब ये पता चलता है किंग डंकन का मर्डर हो गया, तो किंग डंकन के 2 बेटे थे, मैल्कम और डोनाल्बिन। ये दोनों चुपके से वहाँ से भाग लिए, निकल लिए, क्योंकि उन्हें पता था जो जिसने किंग का मर्डर किया उसका अगला टारगेट किंग के दोनों बच्चे ही होंगे। तो मैल्कम और डोनाल्बिन दोनों वहाँ से भाग गए जान बचाने के लिए, और पड़ोसी देशों में जाकर के, इंग्लैंड में आकर के और आयरलैंड में जाकर के उन्होंने रेफ्यूज ले लिया, शरण ले लिया, वहाँ ठहर गए। और इधर मैकबेथ अब राजा तो बन गया, मैकबेथ राजा बन गया, उसकी वाइफ लेडी मैकबेथ रानी बन गई। लेकिन मैकबेथ को कहीं ना कहीं यह चिंता बहुत सताने लग गया कि उन चुड़ैलों ने यह भी भविष्यवाणी किया था कि बैंकों के बच्चे राजा बनेंगे। मतलब जब तक मैकबेथ, अभी तो मैकबेथ राजा है, अब कोई और राजा बनेगा तो उसको मैकबेथ को मारना पड़ेगा। तो अपनी सत्ता सुरक्षित करने के लिए मैकबेथ ने क्या किया, अब ढेर सारी एक के बाद दूसरी तीसरी हत्याएं करना शुरू कर दिया। मैकबेथ ने क्या किया, बैंकों को मरवाने का कोशिश किया। हालांकि बैंकों निकल के भाग गया, उसका बेटा फ्लेरेंस मारा गया, बाद में बैंकों भी मारा जाता है। लेकिन एक और जनरल है जिसका नाम है मैकडफ, वो मैकडफ के ऊपर आक्रमण करता है, उसके परिवार को ही नष्ट करने का कोशिश करता है। मैकडफ हालांकि निकल के भाग जाता है, लेकिन उसकी पत्नी और उसके बच्चों का वह मर्डर कर देता है। अब इस तरह एक के बाद एक ढेर सारी मर्डर्स करते करते लेडी मैकबेथ मानसिक रूप से बीमार हो गई। उन्हें नींद में चलने की बीमारी हो गई, इसको बोलते हैं सोमनैम्बुलिज्म। लेडी मैकबेथ को नींद में चलने की बीमारी हो गई, बाद में वह पागल हो गई और इस तरह उन्होंने सुसाइड कर लिया। मैकबेथ
मैकडफ के परिवार के सभी लोगों को मार दिया, लेकिन मैकडफ वहाँ से निकल के भाग गया और चला गया मैल्कम के पास, किंग डंकन के बड़े बेटे मैल्कम के पास इंग्लैंड में। वो लोग दोनों मिल करके उन्होंने एक विशाल आर्मी तैयार किया। अच्छा, इस बीच में मैकबेथ एक बार फिर चुड़ैल से मिलने गया, चुड़ैलों को सब कहानी सुनाया और चुड़ैलों ने उसे बताया कि ठीक है, जब तक बर्नम वुड तुम्हारे महल के पास न आ जाए तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़। उसका महल कहाँ था? उसका महल था डंशियन में। तो बोला कि जब तक बर्नम वुड मतलब बर्नम फॉरेस्ट, बर्नम जंगल तुम्हारे महल डंशियन तक न आ जाए तब तक तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और कोई औरत के कोख से पैदा हुआ, नॉर्मल पैदा हुआ इंसान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैकबेथ अपने आप को अमर समझने लग गया कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन उधर मैकडफ और मैल्कम ने मिलकर एक विशाल सेना तैयार किया। उन लोगों ने मैकबेथ पे अटैक किया और अब क्या किया कि उनकी आर्मी ने बर्नम वुड के जंगल के पेड़ों के टहनियों को तोड़ के अपने माथे में, शरीर में पूरा बांध लिया, इस तरह कि समझ में नहीं आई कोई इंसान है। और इस तरह धीरे धीरे उनका ग्रुप पूरा बर्नम वुड जो है उनका जो ग्रुप था वो डंशियन की ओर, मैकबेथ के किला की ओर आगे बढ़े। तो इस तरह आपने देखा कि बर्नम वुड भी मैकबेथ के किला डंशियन की तरफ बढ़ गया और फिर युद्ध हुआ। वहाँ पे बहुत भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में मैकडफ ने मैकबेथ को मार दिया और अब मैकडफ ने मैकबेथ को मार दिया। मैकडफ जो था वो नॉर्मल, उसका डिलीवरी नहीं हुआ था, उसका जन्म जो हुआ था माँ के कोख से नॉर्मल ढंग से नहीं हुआ था, वो एक सिजेरियन चाइल्ड था। तो जो चुड़ैलों की भविष्यवाणी है वो भी सच हो गई और इस तरह मैकबेथ मारा गया। अब स्कॉटलैंड का नया राजा बना कौन? किंग डंकन का बड़ा बेटा मैल्कम। दोस्तों, यह ड्रामा हमें क्या सिखाता है? यह ड्रामा हमें यह लेसन देता है कि सत्ता की लालसा में इंसान का इतना नैतिक पतन हो जाता है कि पावर को पाने के लिए लोग मोरली इतना गिर जाता है कि वह लाइफ में कुछ भी करता है और वो जो कुछ भी करता है वो अंत में बहुत ख़राब होता है। इस तरह आपका ड्रामा मैकबेथ ख़त्म हुआ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।